I'm feeling like you never saw me ever. You make the sunlight flow, slow, just like a river's flow, slow. I'm sure I've seen you in my dreams. I'm feeling like you never saw me ever. You make the sunlight flow, slow, just like a river's flow. I see the fire in your eyes, it makes me feel it, takes me high, so bring it on, yeah. Let's go, baby, you better start this right. I'm losing it, I can't control this, my feeling. Come on, boy, move that body, 'cause tonight I'm not in a hurry. Dance with me like it's my body. We go out, we're in safari. Come on, boy, move that body, 'cause tonight I'm not in a hurry. Dance with me like it's my body. We go out, we're in safari. Come on, boy, move that body, 'cause tonight I'm not in a hurry. Dance with me like it's my body. We go out, we're in safari. Come on, boy, move that body, 'cause tonight I'm not in a hurry. Dance with me like it's my body. We go out, we're in safari. We go out, we're in safari. Dance with me like it's my body. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ गाउन की कटिंग एंड स्टिचिंग। बिल्कुल फैंसी पार्टी वेयर गाउन होने वाला है फ्रेंड्स यहाँ पे ये। तो इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने 4 मीटर रेड फैब्रिक ले लिया है। तो सिंपल फैब्रिक लिया है मैंने, बिल्कुल एकदम प्लेन। तो इसको मैं वर्क करूँगी फ्रेंड्स। तो ये मैंने सिंपल सा 4 मीटर फैब्रिक ले लिया है। इसी फैब्रिक से यहाँ पे हम गाउन की कटिंग एंड स्टिचिंग करने वाले हैं। तो चले फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस फैंसी से गाउन की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीख लेते हैं। तो इसको कटिंग करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इस तरह से सर्कुलर टाइप में फोल्ड करके बिछा लिया है अच्छी तरह से। ये इसकी ऊपर वाली साइड है और ये इसकी नीचे वाली साइड है। इस तरह से फ्रेंड्स आप देख सकते हो, यहाँ तक कि ये नीचे वाली साइड हो गई है इसकी। अब इसको फ्रेंड्स मैं मार्क करूँगी। सबसे पहले मैं इसकी कमर को मार्क करूँगी। तो जितनी भी आपकी कमर की विड्थ है उतनी आप इसकी विड्थ रखें। तो यहाँ पे मैं 9 इंच रख लूँगी फ्रेंड्स। इसको 9 इंच पे मैं इसको मार्क कर दूँगी इस तरीके से। तो मैंने इसको 9 इंच पे मार्क कर दिया है। अब यहाँ पे आया है 13 इंच पे। तो मैं 13 इंच पे हल्की सी राउंड शेप देते हुए मार्क कर दूँगी पूरे राउंड को। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने इसको मार्क कर दिया है यहाँ पे। तो अब मैंने इसको डार्क कर दिया है ऊपर से भी इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे। तो ये मैंने 9 इंच पे मार्क कर दिया है, यहाँ पे 9 इंच पे रखा है हमने इसको। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसकी लेंथ लूँगी। तो लेंथ होगी यहाँ पे इसकी 42 इंच। तो इस तरह से 42 इंच पे मैं इसको मार्क करूँगी फ्रेंड्स। तो बिल्कुल लॉन्ग गाउन बनाने वाली हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे पार्टी वगैरह में भी आप इसको पहन सकते हो। बहुत ही फैंसी से डिज़ाइन होने वाला है ये। तो इस तरह से यहाँ पे मैं 42 इंचेस पे इसको मार्क कर दूँगी पूरे को। और अगर वीडियो में कोई ऐसी बात आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी आप बता सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का नाम है खुशी ड्रेस डिज़ाइनर। तो आप वहाँ पे भी मुझे अपने कोई भी बात हो वो बोल सकते हो। तो यहाँ पे गाइज मैंने इसको 42 इंचेस पे मार्क करने के बाद इसको मैंने कट कर दिया है इस तरह से। तो इसके बाद यहाँ पे ये 2 पार्ट जो है हमारे ये छोटे पड़ रहे हैं। अभी बिल्कुल जो नीचे वाला पार्ट है हमारा इसी के साइज़ का मैं इन 2 पार्ट को भी कटिंग कर लूँगी। बिल्कुल इसको सेम साइज़ का मैं कर दूँगी फ्रेंड्स। यहाँ पे इसमें ये इस तरीके से जोड़ आएगा। तो इस तरह से मैं फैब्रिक रख लूँगी फ्रेंड्स इसके ऊपर। तो ये मैंने फैब्रिक रख लिया है फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरीके से। अब इसको मैं मार्क कर लूँगी जितना हमारा यहाँ पे ये है 42 इंचेस पे मैं इसको मार्क कर लूँगी पूरे को। तो मैंने इसको 42 इंच पे मार्क कर लिया है इस तरह से रखते हुए फ्रेंड्स। और जहाँ पे मैंने मार्क किया है अब मैं इसको वहीं से कटिंग कर देती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे गाइस कटिंग कर दिया है। तो ये 2 पार्ट हमारे कटिंग होकर रेडी हो गए हैं। स्टिच के टाइम में इनको इसमें इस तरह से अटैच कर दूँगी फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये दोनों लेयर्स हमारी कटिंग होकर रेडी हो गई है नीचे वाली। अब मैं टॉप पार्ट को कटिंग करूँगी। तो टॉप पार्ट के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। आप देख सकते हो मैंने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसकी मेजरमेंट लूँगी। तो यहाँ पे इसकी लेंथ रखूँगी फ्रेंड्स मैं इस तरीके से 18 इंच। मार्जिन में भी जाएगा तो मैं इसको 18 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लूँगी। और इसके बाद ऊपर से रखूँगी फ्रेंड्स मैं इसको 9 इंच पे। इसके शोल्डर को मैंने 8 इंच पे मार्क कर दिया है। और इसके बाद जो इसका आर्म होल होगा वो भी 8 इंच पे ही रखा है मैंने।
अब इसके बाद यहाँ पे मैं इसको रखूँगी 11 इंच पे। इसकी चेस्ट मैंने 11 इंच पे रखी है फ्रेंड्स। अब इसको मैं यहाँ पे 1 इंच की हल्की सी राउंड शेप दे दूँगी इस तरीके से आर्म होल को। और इसके बाद जो हमारा फ्रंट वाला आर्म होल होगा वो हल्का सा अंदर को होगा बीच से इस तरह से फ्रेंड्स। तो मैंने इसको मार्क कर दिया है। और इसके बाद यहाँ पे इसकी लूजिंग लूँगी मैं 10 इंच पे फ्रेंड्स। तो मैंने इसको 10 इंच पे मार्क कर दिया है। तो इसकी लेंथ यहाँ पे मैंने ली है 18 इंच और इधर से भी मैं 18 इंच पे मार्क कर दूँगी और सीधी लाइन में इसको ड्रॉ कर दूँगी इस तरीके से फ्रेंड्स। मैंने इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको रखूँगी इस तरह से 11 इंच पे। जितना हमने चेस्ट का साइज़ रखा है उतना ही मैं इसको यहाँ पे रखूँगी गाइस। 11 इंच पे मैंने इसको इस तरीके से मार्क कर दिया है फ्रेंड्स यहाँ पे। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा शोल्डर होगा ये हल्का सा आड़ा सा होगा। तो मैं ऊपर से इसको हल्का सा आड़ा सा मार्क कर देती हूँ शोल्डर को इस तरह से हाई लो में। अब जहाँ जहाँ पे भी फ्रेंड्स मैंने इसको मार्क किया है वहीं से मैं इसको कटिंग कर दूँगी। तो मैंने इसको इस तरीके से कटिंग कर दिया है फ्रेंड्स। ये हमारा टॉप पार्ट कटिंग होकर रेडी है एकदम। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है वो मैं इसमें से अलग निकाल लूँगी। बैक वाले को एक तरफ रख दूँगी मैं और फ्रंट वाले को मैं सेम इसी तरह से फोल्ड करके बिछा लूँगी फ्रेंड्स। और इसके जो मैंने आर्म होल को हल्का सा अंदर को मार्क किया है वहीं से मैं इसको कटिंग कर देती हूँ। तो ये मैंने इसको कटिंग कर दिया है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो ये टॉप पार्ट हमारे दोनों कटिंग होकर रेडी हो गए हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं स्लीव्स को कटिंग करूँगी। तो नीचे वाली लेयर्स भी कटिंग हो गई है। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने स्लीव्स ले ली है। स्लीव्स के लिए इस तरह से मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछा लिया है फ्रेंड्स अच्छे से। तो ये 4 फोल्ड हो गया है। अब मैं इसकी मेजरमेंट लूँगी। तो स्लीव्स की जो लेंथ होगी वो लूँगी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 14 इंच। तो 14 इंच पे मैंने इसको मार्क कर दिया है इस तरह से गाइस। इसके बाद यहाँ पे जो इसका आर्म होल होगा वो होगा यहाँ पे 9 इंच पे फ्रेंड्स। तो 9 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है। नीचे से मैं इसको 6 इंच पे रखूँगी और इस तरीके से मार्क कर दूँगी। अब मैंने इसको इस तरह से मिला दिया है फ्रेंड्स। अब ऊपर से इस तरह से मैं राउंड शेप में इसको मार्क कर दूँगी। फ्रंट वाला आर्म होल हमारा हल्का सा अंदर को होगा तो मैंने ये मार्क कर दिया है इसको। अब मैं इसको कटिंग कर लूँगी गाइस जहाँ पे भी मैंने मार्क किया है। तो मैंने इसको कटिंग कर लिया है। बीच में मैं इसको इस तरह से नोचेस लगा दूँगी। और जो मैंने फ्रंट वाले पार्ट को अंदर को मार्क किया है इसको मैं 2 पार्ट को इस तरह से अंदर से कटिंग कर दूँगी अंदर को। तो ये स्लीव्स हमारी यहाँ पे कटिंग होकर रेडी है। अब नीचे में मैं इसको डिज़ाइन लगाने वाली हूँ गाइस लेयर्स। मैं इसकी कटिंग कर लूँगी लेयर्स की। तो इस तरह से यहाँ पे इसके लिए मैंने फैब्रिक ले लिया है फ्रेंड्स। तो ऊपर से रखूँगी। तो स्लीव्स की जो विड्थ है वो है यहाँ पे 6 इंच और इसकी विड्थ ली है मैंने 10 इंच पे फ्रेंड्स। और इसकी लेंथ रखूँगी यहाँ पे मैं 17 इंच पे फ्रेंड्स। तो 17 इंच पे मैं इसको इस तरीके से मार्क कर दूँगी। इसकी विड्थ यहाँ पे ली है मैंने 10 इंच। अब इसको मैं इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी और इसके बाद यहाँ पे नीचे से इसको मैं इस तरह से राउंड शेप में मार्क कर दूँगी। तो ये मैंने इसको इस तरीके से मार्क कर दिया है। अब जहाँ पे भी मार्क किया है वहीं से मैंने इसको इस तरह से कटिंग कर दिया है फ्रेंड्स। तो ये स्लीव्स की लेयर्स हमारी कटिंग होकर रेडी हो गई हैं फ्रेंड्स इस तरीके से। तो ये कटिंग हो गया है। अब मैं इसको डिज़ाइन करना स्टार्ट करती हूँ गाइस टॉप पार्ट को। तो यहाँ पे गाइस मैंने टॉप पार्ट इस तरह से ले लिया है और टॉप पार्ट के साथ साथ मैंने यहाँ पे आयरन पेपर भी टॉप पार्ट के साइज़ का कटिंग कर लिया है इस तरह से फ्रेंड्स। अब इसको मैं अच्छे से आयरन करके इसके ऊपर सेट कर देती हूँ फ्रेंड्स। जो मैंने आयरन पेपर लिया है इसको मैं अच्छी तरह से चिपका दूँगी। तो यहाँ पे गाइस मैंने इसको चिपका दिया है। अब स्केल के साइज़ के मैं इसको मार्क कर लूँगी। 1 स्केल का गैप देते हुए पूरे को मैं इसको मार्क कर लेती हूँ फ्रेंड्स इस तरीके से। तो 1 स्केल का ही गैप देना है आपको, ज़्यादा नहीं रखना है। अगर आप चाहो तो ज़्यादा भी रख सकते हो। अगर ज़्यादा गैप रखने से डिज़ाइन जो है हमारा अच्छी सी फिनिशिंग में नहीं बनेगा। तो मैं 1 स्केल का गैप दूँगी और पूरे को मैं इस तरह से इसको लाइन ड्रॉ कर देती हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इसको 1 स्केल के गैप से पूरे को इस तरीके से ये सारी लाइनें ड्रॉ कर दी हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको इधर की साइड पे भी सेम इसी तरह से लाइन ड्रॉ करूँगी। तो मैं इसको इस तरह से आड़ा रख लूँगी। अब तो इसके बाद इधर कोने से मैं इसको रखते हुए फ्रेंड्स यहाँ पे अब इस साइड से मैं इसको लाइन ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ पे भी मैं इसको 1 स्केल का ही गैप रखूँगी गाइस। पूरे को सेम इसी तरह से मैं मार्क कर लूँगी जैसे मैंने दूसरी वाली साइड पे किया है इस तरह से। तो ये इसमें इस तरह से सर्कुलर से बन के आ जाएंगे गाइस समोसे से। इस तरीके से आपको इसको मार्क कर देना है पूरे को। तो यहाँ पे गाइस मैंने पूरे को इस तरह से मार्क कर दिया है। ये हमारा डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है मार्क होके। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इस डिज़ाइन को बनाऊँगी। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने इस तरह से जरी ले लूँगी फ्रेंड्स। तो गोल्डन जरी से मैं इसको वर्क करूँगी गाइस। तो ये मैंने गोल्डन जरी के इस तरह से कॉर्न ले लिए हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे मैंने बॉबिन ले ली है फ्रेंड्स और दोनों को एक साथ पकड़ूंगी। दोनों जरी के धागों को मैं बिल्कुल एक साथ रखूँगी इस तरह से।
अब जो मैंने बॉबिन ली है उसमें मैं इसका धागा ऐड कर लूँगी डबल। इस तरह से करते हुए फ्रेंड्स मैं धागे को इस तरह से इसमें भर लूँगी। तो ढीला नहीं रखना है कहीं से भी, दोनों को बिल्कुल एक साथ भरना है अच्छी सी फिनिशिंग के साथ। अगर आप बॉबिन में भरोगे तो उस स्टिच में भी इसको अच्छी सी फिनिशिंग आएगी डिज़ाइन बनाने में। तो मैंने बॉबिन भर ली है फ्रेंड्स इसकी इस तरह से। अब मैं इस डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करती हूँ। जो मैंने मार्क किया है सेम इसी तरह से मैं इस डिज़ाइन को बनाऊँगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे गाइज मैं बॉबिन को इस तरह से मशीन में ऐड कर दूँगी। तो मैंने बॉबिन को मशीन में ऐड कर दिया है। अब जो मैंने टॉप पार्ट को मार्क किया है कॉर्नर से इस तरह से रखते हुए मैं इसको स्टिच करूँगी गाइज। तो इस तरह से यहाँ पे सीधी साइड पे अच्छी सी फिनिशिंग के साथ हमारा जो है डिज़ाइन बन के तैयार होगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से सारी लाइनों को मैं सेम इसी तरह से स्टिच करते जाऊँगी फ्रेंड्स। धागा जो है आपको साथ के साथ कट करना है, नहीं तो मशीन में अटकता है और डिज़ाइन जो है हमारा अच्छा नहीं बनता है। तो जरी का जो धागा है कहीं से भी टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो ये बिल्कुल भी सफाई का नहीं बनेगा। तो धागा अगर टूट भी जाता है तो आपको दोबारा से बनाना है उसको हटा करके डिज़ाइन को। तो इस तरह से मैं इसको पूरे को इस तरीके से स्टिच कर लूँगी गाइस। तो यहाँ पे गाइस मैंने सारी लाइनों को इस तरह से स्टिच कर ली है और जो हमारा डिज़ाइन है ये सीधी साइड पे कितनी अच्छी सी फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हुआ है। अब इसके बाद दूसरी लाइनों को भी मैं इसी तरह से स्टिच करूँगी। जो मैंने दूसरी साइड पे लाइनें ड्रॉ की थी उनको भी मैं इसी तरह से स्टिच कर लूँगी सारी को गाइस। तो इस तरह से गाइज यहाँ पे इनको भी मैं इस तरह से पूरी को स्टिच कर लूँगी। तो मैंने पूरी को इस तरह से स्टिच कर ली है गाइज। यहाँ पे ये आप देख सकते हो। तो ये स्टिच होकर रेडी हो गई है गाइज। और नेक को भी मैंने इस तरह से कटिंग करके इसको मैंने लेस लगा दी है इस तरह से। और इसके बाद बैक वाले नेक को मैंने फ्रिल के साथ रेडी कर लिया है। तो नेक को मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है। अब दोनों टॉप पार्ट को मैं एक साथ रखूँगी और शोल्डर को मैं स्टिच कर दूँगी फ्रेंड्स यहाँ पे। तो अपने साइज़ के नेक कटिंग करें और उसके बाद शोल्डर को स्टिच कर दूंगी। तो यहाँ पे गाइज मैंने इस तरह से स्टिच कर दी है शोल्डर को। अब इसके बाद जो नीचे वाले लेयर्स को मैंने कटिंग करके रखा हुआ है वो मैं इसमें ऐड करूँगी फ्रेंड्स। तो मैंने इस तरह से लेयर्स ले ली है और जिसमें ये जोड़ आया था गाइज ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इस तरह से स्टिच के साथ सेट कर दिया है इसमें। अब इसके बाद यहाँ पे गाइज मैं इसको स्टिच कर लूँगी हाफ इंच के मार्जिन से। पूरे टॉप पार्ट में मैं इसको ऐड कर दूँगी गाइज लेयर को। तो यहाँ पे गाइस मैंने लेयर इसमें ऐड कर दी है और इसके बाद जो बैक वाली लेयर भी मैंने बैक वाले पार्ट में ऐड कर दी है फ्रेंड्स। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं स्लीव्स को रेडी कर लूँगी। तो ये मैंने स्लीव्स ले ली है गाइस। स्लीव्स को भी मैंने सेम इसी तरह से आयरन पेपर चिपकाते हुए लाइनों को मैंने इस तरह से बना लिया है ये डिज़ाइन जरी से। और इसके बाद यहाँ पे जो नीचे वाली लेयर थी ये मैंने ले ली है इस तरह से फ्रेंड्स। तो इस तरह से यहाँ पे मैं इसको चारों साइड से फोल्ड कर दूँगी गाइस। पूरे घेरे को मैं इसको फोल्ड कर दूँगी बारीक बारीक सा इस तरीके से। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए मैं इसको स्टिच कर लूँगी और इसके बाद यहाँ पे राउंड की साइड से भी मैं इसको फोल्ड कर लूँगी और स्टिच कर दूँगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इसके बाद स्टिच करने के बाद फ्रेंड्स मैं इसको लेस लगाऊंगी इस तरीके से। फोल्ड करने के बाद इसको मैं ये लेस लगा लूँगी। सिंपल सी मैंने गोल्डन कलर की लेस ली है। तो इस तरह से मैं इसको चारों साइड पे ये लेस लगा लूँगी फ्रेंड्स और ऊपर में भी मैं इसको लेस लगाऊंगी। तो इस तरह से लेस को मैं इसमें ऐड कर दूँगी स्टिचिंग के साथ फ्रेंड्स यहाँ पे। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो आप, मैंने लेस को इस तरह से लगा दिया है। इसको फोल्ड करने के बाद मैंने इसको लेस ऐड कर दी है इस तरीके से। और इसके बाद यहाँ पे स्लीव्स की मैंने फिटिंग लगा ली है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे गाइस मैं इसको मार्क करूँगी तो स्लीव्स को इसमें ही मैं ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसको इस तरह से यहाँ पे फोल्ड कर लूँगी। तो मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है और बीच में मैं इसको मार्क कर लूँगी। स्लीव्स को भी मैं बीच में बिल्कुल इस तरीके से मार्क कर लूँगी फ्रेंड्स। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से रखूँगी। तो जो ये बराबर साइड वाला जोड़ है इस मार्क को मैं यहाँ पे रखूँगी और ओपन साइड में स्लीव्स के ऊपर रखूँगी लेयर की। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे अब मैं इसको स्टिच कर लूँगी। यहाँ तक के स्टिच करूँगी फ्रेंड्स मैं इसको, यहाँ तक के, और यहाँ से ये ओपन रहेगा तो मैं इसको स्टिच कर लेती हूँ। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से स्टिच कर ली है। ऊपर की साइड से ये ओपन है। दोनों स्लीव जो है हमारी रेडी हो गई है। अब मैं इनको गाउन में ऐड करूँगी फ्रेंड्स। तो ये मैंने गाउन ले लिया है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे मैं इसको आर्म होल में ऐड कर दूँगी स्लीव्स को फ्रेंड्स। इसके बाद यहाँ पे मैं इसकी फिटिंग की स्टिचिंग लगा दूँगी। नीचे तक के मैं बंद कर दूँगी गाउन को। इसके बाद मैं सेम इसी तरह से दूसरी स्लीव्स में इसमें ऐड करूँगी। इस तरह से ऐड करने के बाद मैं इसकी फिटिंग लगा लूँगी फ्रेंड्स।
नीचे तक के मैं इसको दूसरी साइड से भी बंद कर दूंगी। तो यहाँ पे गाइस मैंने उसको कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे मैं डोरी बनाऊंगी। तो डोरी के लिए मैंने कुछ इस तरीके से राउंड शेप में ये कटिंग कर लिए है फ्रेंड्स। फैब्रिक को इस तरह से मैंने कट कर लिया है। इसको मैं लेस लगाऊंगी इस तरह से। तो लेस को इस तरह से रखते हुए दूसरे वाला पार्ट में इसके ऊपर रखूंगी और इसकी मैं किनारी पे स्टिच लगा लूँगी फ्रेंड्स। यहाँ पे बिल्कुल किनारी पे लगानी है स्टिचिंग। इसके बाद मैं इसको सीधा करके भी आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से रखना है फ्रेंड्स। यहाँ पे तो लेस इसके ऊपर रख लेनी है सिंपली। इसके बाद दूसरे वाला पार्ट इसके ऊपर रखना है और बिल्कुल किनारी पे आपको स्टिच करनी है अच्छी सी फिनिशिंग के साथ। तो सीधा करने के बाद इसका डिज़ाइन जो है बहुत ही ब्यूटीफुल सा लगने वाला है गाइस। तो इस तरह से बिल्कुल किनारी पे आपको स्टिच करनी है लेस के साथ। तीनों को आपको एक साथ जॉइंट कर देना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसको स्टिचिंग कर ली है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इसको कट कर दूंगी एक्स्ट्रा लेस को। इसको मैं सीधा कर लेती हूँ और सीधा करने के बाद देख सकते हो आप डिज़ाइन कितने अच्छे से बन के रेडी हुआ है हमारी ये लटकन का। अब इसके बाद फ्रेंड्स इसको मैं डोरी में ऐड करूँगी। तो सारी को मैंने सेम इसी तरह से रेडी कर लिया है गाइस। 4 पार्ट मैंने बनाए हैं इस तरह से लटकन के। अब इसको मैं इस तरह से रखूँगी यहाँ पे और इस तरह से रखते हुए मैं इसको स्टिच कर दूँगी इधर से। तो मैंने इसको स्टिच कर दी है फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरीके से। अब मैं इसको सीधा कर लूँगी। तो देख सकते हो आप फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया है। अब इसके बाद एक और मैं इसमें ऐड करूँगी। तो एक और को मैं इस तरीके से रख लूँगी फ्रेंड्स। यहाँ पे इसको मैंने लेस के साथ रेडी कर लिया है। तो इसको भी मैं सेम इसी तरह से स्टिच करके यहाँ पे इसमें ऐड कर दूँगी डोरी में। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे हमारी लटकन बनकर रेडी हो गई है। अब सेम इसी तरह से दूसरे वाले को भी आपको इसी तरह से रेडी कर लेना है फ्रेंड्स। और इसके बाद यहाँ पे मैंने इसकी फिटिंग की स्टिचिंग लगा दी है स्लीव्स इसमें ऐड करने के बाद फ्रेंड्स। अब यहाँ पे मैं डोरी को बैक वाले नेक में ऐड कर दूंगी फ्रेंड्स। तो इस तरह से रखूँगी मैं बैक वाले नेक के ऊपर। इसको मैं स्टिच के साथ इसमें सेट कर दूँगी फ्रेंड्स। दूसरे वाली साइड पर भी इसी तरह से सेट कर दूँगी। और इसके बाद फ्रेंड्स नीचे में मैं इसको पिको करूँगी। बारीक सी पिको करूँगी मैं। आप चाहो तो फोल्ड भी कर सकते हो, लेकिन गाउन जो है पिको होकर ही अच्छा लगेगा। फोल्डेड में इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो अभी मैं इस पर पिको कर लेती हूँ फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको बिल्कुल बारीक सा फोल्ड करना है और पिको वाला पुट आपको मशीन में लगा देना है इस तरीके से। बारीक सा डबल फोल्ड करते हुए आपको इसको पिको करनी है। सिंगल फोल्ड में नहीं करना है। सिंगल फोल्ड में जो है फिनिशिंग भी अच्छी नहीं आती है और डबल फोल्ड में फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आने वाली है पिको की फ्रेंड्स। तो इस तरह से बारीक सा डबल फोल्ड करते हुए मैं इसको पूरे को पिको कर दूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिको जो है हमारी कितनी अच्छे से होकर तैयार हो रही है फ्रेंड्स। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसको पूरे को इस तरह से पिको करके रेडी कर लिया है नीचे के इसके घूम को। तो ये इसको पिको हो गई है फ्रेंड्स बिल्कुल अच्छी सी फिनिशिंग के साथ जो है हमारी पिको होके रेडी हुई है फ्रेंड्स। इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए तो मैंने डोरी इसमें ऐड कर दी है इस तरह से, आप देख सकते हो कि गाइस। और नीचे में सिंपली मैंने इसको पिको कर दी है। डोरी ऐड करने के बाद ये मैंने इसको पिको कर दी है नीचे के इसके राउंड को फ्रेंड्स। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको सितारे लगाऊंगी। तो जहाँ पे मैंने ऊपर टॉप पार्ट को ये डिज़ाइन बनाया है और स्लीव्स को मैं तो सितारे लगा लूँगी। यहाँ पे गोल्डन कलर के मैंने गाइस ये सितारे ले लिए हैं इस तरीके से। और इसके बाद यहाँ पे मैं नीडल ले लूँगी। नीडल में मैंने धागा ऐड कर लिया है इस तरह से और नीचे से मैं इसको इस तरह से निकालूंगी। इसके कॉर्नर से जो मैंने डिज़ाइन बनाया है इसके कोने पे मैं नीडल को इस तरीके से निकाल लूँगी फ्रेंड्स। और एक सितारा लूँगी मैं। तो सितारे को इसमें 2 बारी में मैं पक्का करते हुए इसमें ऐड करूँगी फ्रेंड्स। तो 2 बार मैं नीडल को निकालूंगी इस तरह से ऊपर की साइड पे करते हुए। और इसके बाद फिर से मैं इसको बीच में निकालूंगी सितारे के और ऊपर से नीडल को मैं इधर की साइड पे निकाल दूंगी ऊपर की साइड पे। तो इस तरह से 2 बारी में आपको इसको करना है फ्रेंड्स। 2 बार आपको नीडल निकालनी है सितारे में को। अब इसके बाद दूसरे वाला सितारा भी मैं आपको लगा करके दिखा देती हूँ फ्रेंड्स।
तो यहाँ पे गाइस दूसरे वाला सितारा भी हमारा जो है लग के रेडी हो गया है। तो इस तरीके से दूसरे वाला सितारा भी लग गया है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे। अब सेम इसी तरह से मैं पूरे डिज़ाइन को इसी तरह से सितारे लगा लूँगी और जो हमारे स्लीव्स है दोनों स्लीव्स को भी मैं इसी तरह से सितारे लगा करके रेडी कर लूँगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे गाइज मैंने पूरे को इसको इस तरह से सितारे लगा दिए हैं और फुल गाउन यहाँ पे हमारा रेडी हो गया है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी सी फिनिशिंग आई है इसकी, सितारे भी लग के रेडी हो गए हैं। तो इस तरह से आप बिल्कुल इजीली पार्टी वेयर गाउन बना सकते हो। सिंपल फैब्रिक से डिज़ाइनिंग करके आप ये गाउन बना सकते हो गाइज मेरा ये वीडियो देखने के बाद। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी न्यू डिज़ाइन लेकर आऊँ, कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ वो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो जी फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिज़ाइन के साथ, न्यू आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखना।